Hello students. So today we will study the positive, negative, interrogative and interrogative negative forms of past perfect continuous tense. तो लास्ट टाइम हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ लिया था, तो आई होप आपको समझ आई होगी लास्ट वीडियो से। तो आज हम इसके सबसे पहले इसका पॉजिटिव फॉर्म पढ़ते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे बनाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ऑब्वियसली सबसे पहले जो पॉजिटिव कोई भी टेंस है सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ही लगेगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है ऑब्वियसली, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी था कि हम यहाँ पे स्पेस रखते थे कि कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी एक्शन, किसी के बारे में भी बात हो सकती है। सो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, अपॉन द एक्शन, अपॉन द कंडीशन। ओके, देन सिंस एंड फॉर्म। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है या इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है, जिससे यही पता चलता है कि यहाँ पे टाइम रेफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो सब्जेक्ट जो है वो तो सबसे पहले आएगा ही। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने ऊपर लिखा है, तो इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? हैड बीन। ओके, दीज आर टू डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट हम इसको जब एक साथ लिखेंगे तो हम इसको एक ऑक्सिलरी वर्ब भी मान सकते हैं, बट हम इनको अलग अलग दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पे भी लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिंस, फॉर। ओके, एंड आगे जो यहाँ पे ये स्पेस रखी हुई है, इट इज़ फॉर द टाइम, जो भी टाइम होगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम आपके लिए सुबह से वेट कर रहे थे। ओके, सो कर रहे थे। ओके, तो एक तो ये इसमें टाइम भी है, ठीक है, और साथ में आ रहा है हम आपका सुबह से वेट कर रहे थे, ठीक है, विद टाइम, टाइम भी बोला हुआ है सुबह से। तो इसलिए ये आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट में कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चला होगा, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अगर यही एक्शन प्रेजेंट में अभी भी चल रहा होता कुछ टाइम से, तो वो प्रेजेंट में आ जाता, ठीक है। तो और दूसरी बात है, आपको पता है सिंस किसके साथ लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दे हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस लगा है। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसको हम काउंट कर सकें। ओके, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा? फॉर। रूल्स वेरी सिंपल, हैड बीन लगता है, सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको बताया। तो यही रूल जो है अब आगे बाकी फॉर्म्स में भी लगेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज़ नेगेटिव फॉर्म। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फिर से वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा हुआ है, बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ नॉट लगेगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। हम आपका वेट मंडे से नहीं कर रहे थे। ओके, सो नॉट लगा हुआ है, और हैड और बीन को हमने अलग कर दिया है और उसके बीच में नॉट लग गया है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन लगता था, और हैज़ बीन एंड हैव बीन सिर्फ पॉजिटिव में एक साथ लिखे जाते थे, यहाँ पे भी हैड बीन सिर्फ पॉजिटिव में एक साथ लिखा जाएगा। बाकी जो भी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वहाँ पे हम हैड और बीन को अलग अलग लिखेंगे। ओके, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है, नॉट लग सकता है फॉर इन दिस केस, ठीक है। तो ये भी सिंस की एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हम देखेंगे ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, तो कुछ इसमें नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम इंटरोगेटिव फॉर्म। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा आपको पता है। इंटरोगेटिव में सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है? ऑक्सिलरी वर्ब सबसे शुरू में आ जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब एंड दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो वो आपको मैंने पहले बोला, हैड और बीन अलग अलग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो उन्हीं को अलग कर दिया है, और बीच में
सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही है। हैड वी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, क्या हम आपका वेट मंडे से कर रहे थे। ओके तो देखिए आप कैसे हैड और बीन को हमने अलग कर दिया और बीच में सब्जेक्ट को डाल दिया है। ओके तो मैंने आपको जैसे बोला कि सिर्फ पॉजिटिव में हैड बीन एक साथ आएगा, बाकी सब में हैड और बीन को हम अलग अलग लिखेंगे। ये भी सिंस की एग्जांपल है यहाँ पे और यहाँ पे फॉर है, तो हैड और बीन को हमने तीनों में अलग कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है और हैड सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे हम। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब। ओके अब दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगा दिया है। ये बिल्कुल सेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह, सिर्फ डिफरेंस ये है वहाँ पे हैज़ बीन एंड हैव बीन लगता है, यहाँ पे हैड बीन लगता है, बाकी सब सेम है। और सिमिलरली वहाँ की तरह भी यहाँ पे सिंस और फॉर लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। हैड बीन नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, क्या हम आपका वेट मंडे से नहीं कर रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से नहीं सो रहा था। ओके तो अब देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमने एक कोई पर्टिकुलर टाइम एक पॉइंट मेंशन किया है तो हमने सिंस लगाया है, और जब हमने एक टाइम पीरियड जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हमने फॉर लगाया है, ठीक है। तो दिस वॉज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे।